हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने पिछली बार आपको एन का प्रयोग कराया था जैसे हमने आर्टिकल शुरू किए थे। तो आज मैं आपको ए का प्रयोग बताऊंगा। होप आप जो अच्छी तरह से इसको सीखेंगे। और आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ जो कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि बहुत अच्छे नियम आपको मिलेंगे जिससे आप जो बहुत आसानी से इसको सीख पाओगे। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो है आप जो मैंने आपको नियम कराऊंगा ना, ये आपको हर प्रकार के किसी भी प्रकार का एग्जाम दो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, रियली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, देखते बेटा आगे हम आपका जो है यूज ऑफ ए। रूल नंबर 1 बेटा, यदि वाक्य में खाली स्थान के बाद वाले शब्द की आवाज कैसे गए हो तो ए का प्रयोग करेंगे। बहुत ही बेटा आसान है, बस थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। देखो, यदि वाक्य में खास स्थान के बाद वाले शब्द की आवाज कैसे गे, मतलब आपकी जो साउंड है आपकी कैसे गे होनी चाहिए। आपके जो खास स्थान के बाद वाला शब्द है शुरू में जो होता है, तो वहां पर आपको ए का प्रयोग हम करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम इसका। सी इज ब्लैंक ब्रेव गर्ल। यहां पर आते हैं हम, ये आपका एग्जाम्पल है, सी इज ब्लैंक ब्रेव गर्ल। तो आपको यहां पर देखना है खास स्थान आपको दे रहा है ब्लैंक यहां पर आपका, और इसके शुरू हम करते हैं ब्रेव। जो मेन जो चीज आपकी है, चाहे आपका वो एन का प्रयोग है, चाहे आपका ए का प्रयोग है, चाहे आपका दा का प्रयोग आएगा आगे, उसमें सभी में आपको ये चीज मायने रखती है शुरुआत की। आपको ये देखना है यहाँ पर आपकी साउंड आपको ब्रेव लिखना है, जैसे हिंदी में उसको साउंड आते हैं ब्रेव बा की इसमें साउंड आ रही, तो ये आपका कै से लेकर ज्ञान तक आपका ये आ जाता है। तो इस अवस्था में आपका जो है यहाँ पर ए का प्रयोग हम करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट एक और हम इसका एग्जाम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है ये रूल दोबारा बताता हूँ बेटा। इफ यू गेट, थोड़ा इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। इफ यू गेट द साउंड ऑफ के टू गेट आफ्टर द ब्लैंक ऑफ एनी वर्ड, सो देयर यू विल यूज आ। आपको यहाँ पर दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बेटा, बहुत अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है, राम इज गुड टीचर। वेरी सिंपल, राम इज ब्लैंक आपका ये क्या साउंड आ रहा है, गुड वे की आपकी साउंड आ रही है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा। सभी को देखते हुए ये कहना चाहता हूं बेटा आपका कि यदि आपकी आवाज खासता विवाद कैसे गैर तक की आती है, तो समझो आपका ए आएगा। ये आपका ए का प्रयोग है। अब आगे बेटा हम देखते हैं यूज ऑफ द। इसमें क्या है आपका जो है द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज अभी एक सेंटेंस मेरे याद आया अभी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपके लिए छोड़ दिया था, वो मेरे याद आ गया, मैं उसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल, आई हैव ब्लैंक आपका यूनिवर्सिटी फ्रेंड। ये बेटा बहुत अच्छा आपका सेंटेंस है। ये आपका उस नियम को गलत साबित करता है जो ज्यादातर इससे बनाते हैं, आपके इससे भरते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, इस रूल को देखकर फिलअप करते हैं। यहाँ पर आप ऐसे कहा जाता है कि जो है, कई देखा मैंने लिखा हुआ, हमारे कुछ साथी बताते भी होंगे कि जो है जहाँ पर ए ई आई यू आता है वहां पर आप जो है एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन बेटा हर सेंटेंस में ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है, क्या कहता है, आई हैव ब्लैंक यूनिवर्सिटी फ्रेंड,
यहाँ पर यदि आप जो है इसका यू को देखते हो तो आपका यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन बेटा गलत हो जाएगा। अब क्या करना आपको, जो मैंने आपको नियम बताया ना हिंदी साउंड बनाना, वो है बेटा यहाँ पर यूनिवर्सिटी, ये आप ऐसे लिखोगे यूनिवर्सिटी। तो ये देखना बेटा आपको शुरू के हमें साउंड देंगे सिर्फ, हमें पीछे से कोई मतलब नहीं, हम शुरू का साउंड देना सिर्फ। तो आपका या की साउंड इसमें आ रही है, इसलिए क्या आ जाएगा बेटा आपका ए। ये पिछली वीडियो मैंने आपको छोड़ दिया था, तो अब आप हो सकता है कि आपके क्लियर हो गया होगा। आगे बेटा देखते हैं नेक्स्ट। यूज ऑफ द, बहुत ही लाजवाब आपका ये शब्द है। दा भी बोलते हो, दे बोलते हैं। दा कहाँ बोलेंगे इसको हम, जहां पर आपका कंसोनेंट होते हैं, और दी कहाँ बोलेंगे जहां आपका वॉवल्स होता है। ये खैर दूसरी बात है, हम यहाँ फिलहाल जो आर्टिकल्स कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके जो बेटा रूल्स है क्या है, पहला नियम, बहुत ही अच्छा आपका जो है ये आर्टिकल्स है और बहुत आता है आपके किसी भी एग्जाम में। यदि वाक्य में, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य में खाली स्थान के बाद कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, in any sentence if you get any the most important person, anything, any place, अखबार बेटा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किताब, कोई आपकी होली बुक्स हो सकती हैं, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का नाम, जहाज, कोई भी आपका हवाई जहाज हो सकता है या आपका समुद्री जहाज हो सकता है, पर्वत या पहाड़, और बेटा कोई भी आपकी विशेष चीज कोई भी आती है तो वहां पर हम जो है दा का प्रयोग करेंगे। ये एक बार देखो बेटा, यदि वाक्य में खास स्थान के बाद कोई विशेष, मतलब विशेष व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई विशेष स्थान हो, अखबार का नाम, जैसे अखबार कोई भी हो सकता है आपका, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, और भी सारे आपके जो अखबार हैं, मैगजीन्स आपकी हो कोई भी, किताब का नाम हो, रेलगाड़ी हो नाम हो, जहाज हो कोई भी, पर्वत पहाड़, ये सब कुछ जो आपका जो विशेष होना चाहिए वहां पर आपको जो है दा का प्रयोग करना होगा। बेटा एक एग्जांपल इसका देते हैं तभी आपको क्लियर होगा। देखो एग्जांपल, पहले के शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया इज ब्लैंक आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखो क्या कहता है आपसे भाई, हमने जो आपका जो नियम है ये कहता है कि खास तरह से पहले आपको विशेष चीज हो, मतलब आपका यहाँ पर क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार का नाम है बेटा, इंग्लिश अखबार आपका है, ये न्यूज़पेपर जो है उसका नाम है। तो ये यहाँ पर अखबार का नाम आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दा का प्रयोग हो जाएगा, ठीक, नो डाउट। दूसरा हमारा आता है, ये मैंने आपका थोड़ा सा आगे बता दिया है कि आप यहाँ पर देखते क्या पढ़ते हैं, कमेंट बताना प्लीज। अच्छा मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है बेटा, देखो यहाँ पर साउंड, साउंड लगाते हैं हम, ई की आवाज यहाँ पर आ रही है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपको बेटा एन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, ब्लैंक आपका
एकता एक्सप्रेस इज लेट। ये बेटा ये गाड़ी का नाम है, राजधानी एक्सप्रेस हो सकता है आपका, और ये आपका एकता एक्सप्रेस है। एकता एक्सप्रेस इज लेट, ये आपका जो है गाड़ी का नाम है। तो दा जाए ये इस प्रकार से बेटा आपका पहला नियम आपका जो है दा का प्रयोग। दूसरा हम नियम देखते हैं बेटा, आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। दूसरा नियम देखते हैं। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में खाली स्थान के बाद, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो नियम आपका है, खाली स्थान के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ रही हो तो दा का प्रयोग करेंगे। ये है आपका दा का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर बात आपकी अटक जाती है, ये क्या चीज है भाई, ए एन दा तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द कैसे आ गया, ये क्या चीज है। बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से को नहीं पता होगा ये सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। देखो पहले मैं आपको बताता हूं डिग्री। डिग्रीज हमारी होती है, इसमें 3 प्रकार की डिग्रीज होती है। पहला आपका जैसे मैंने बोल दिया आपका गुड, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। दूसरा हमारा इसका बनेगा दूसरा बेटर, ये हो जाएगा आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री। बेटा मतलब इसमें ये तो आपका सिंपल है, पॉजिटिव होगी सामान्य, ये आपका हो गया। दूसरी बेटर, ये आपका कॉम्पैरेटिव मतलब तुलना कर रहा किसी की। थर्ड में आपके हो जाएगी बेस्ट, ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। बेटा ये है ये वाली, और इसकी पहचान ये भी हो सकती है कि आप जो है यहाँ पर एस टी पीछे देखना है, पर पीछे आता है तो समझो आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। वहां पर बेटा आपको जो है अगर आपको ऐसा मिलता है तो समझो वहां पर आपका दा का प्रयोग होगा। ये चीज बेटा ध्यान रखना, इसमें ये मेन है, ये वाली इसमें डिग्रीज में सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा अब एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। कहता है कि सी इज ब्लैंक आपका मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ये आपका सेंटेंस बेटा, सी इज ब्लैंक है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। हमें क्या देखना है, हमें ब्लैंक के बाद वाला ये देखना है आपका वर्ड क्या है। भाई आपका क्या है, पहली बात तो सीधा सिंपल सा आपका एस टी आ रहा है तो भी आपके नियम लग जाता। दूसरा आप जो ये है मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, फर्स्ट आपकी मच होगी, दूसरी आपकी मोर हो जाएगी, थर्ड आपकी हो जाएगी मोस्ट। तो यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। बेटा दा आ गया, इसी अनुसार ये आपका यहाँ पर दा का प्रयोग हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का ही, उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। देखो जरा क्या कहता है एग्जाम्पल। राहुल इज ब्लैंक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, ये आपका है। ब्लैंक के बाद देखना आपने स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की थर्ड डिग्री होगी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपका एस टी आर से तो देखना आपका ऐसे देखते स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपका डा का प्रयोग हो गया। ये आपका हो गया रूल नंबर 2, डा का प्रयोग हो गया आपका। अब जो इसका नेक्स्ट नियम बनता है थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और
ये आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा आपके इस दा के नियम को और अच्छी तरह से समझने के लिए। वैसे तो बहुत ही कम ये जो है बताया जाता है। जो मैं तीसरा नियम आप कराता हूँ, थर्ड नियम, बहुत ही लाजवाब। देखो क्या कहता है, यदि वाक्य में किसी विशेष जाति, वर्ग या समूह को दर्शाया गया हो तो दा का प्रयोग करेंगे। ये बेटा गजब का आपका एग्जाम्पल वो है, रूल है। क्या कहता हो, यदि वाक्य में किसी भी विशेष जाति, वर्ग या समूह को दर्शाया गया हो तो वहां पर हम दा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ब्लैंक आपका काउस गिव अस मिल्क। ये देखो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर ये करता काउ, तो यहाँ पर आपका जो है ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ सभी काउस की जो है वो दर्शाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका बेटा दा का प्रयोग हो जाएगा इस नियम अनुसार। जैसे यदि वाक्य में किसी विशेष जाति, वर्ग या समूह, जाति मतलब कास्ट से नहीं है, जाति मतलब एक प्रकार से जेंडर का रूप जो है, जैसे भाई जेंडर स्त्रीलिंग वर्ग है या पुल्लिंग वर्ग है, उसको यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं इसको जेंडर। ठीक, तो ये हो गया आपका। ऐसे ऐसे आपका दूसरा वुमन, ये वुमन तो यहाँ पर दा आ जाएगा। मैन है, तो इस तरह की एग्जाम्पल आपका दा का प्रयोग करता है, दा का प्रयोग करते सॉरी। तो ठीक बेटा, ये आपका हो गया दा का प्रयोग। अब मैं आपको दोबारा से जो है दा के जो तीनों नियम बता देता हूँ। पहला आपका, जैसे मैंने बताया था वो, यदि वाक्य में खास स्थान के बाद कोई विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अखबार का नाम आता है, किसी आपका बुक्स का नाम आता है, कोई आपका मैगजीन का नाम आता है, ट्रेन का नाम आता है, प्लेन्स का नाम आता है, माउंटेन्स होते हैं आपके उनका नाम आता है, तो वहां पर हम जो है दा का प्रयोग करेंगे। दूसरा बेटा आपका आता है, मैंने बताया था कि जो है यदि वाक्य के खास स्थान के बाद आप कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा हो तो वहां भी आप जो है दा का प्रयोग करेंगे। थर्ड बेटा आपका ये आपके सामने है कि जो है यदि वाक्य में किसी भी जेंडर, वर्ग या समूह को दर्शाया गया हो तो वहां पर मतलब सभी के सभी उस जाति को, वर्ग को दर्शाया जाता है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं दा का। तो ये आपका बेटा दा का प्रयोग। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेटा जितना भी हो सकते हैं प्लीज़ आप इसको शेयर करें, ज़्यादा साथियों के पास जानी चाहिए। थैंक यू।